नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के द्वितीय चरण में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला भोपाल द्वारा शासकीय सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में इंडिया से भारत की ओर पर व्याख्यान आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे इंदर सिंह परमार ने कहा कि हमने आज़ादी मिलने के बाद भी अपने गौरवशाली इतिहास को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अब समय आ गया है कि इन सब चीज़ों को ठीक करने का। अंग्रेजों को तो जो कुछ करना था उन्होंने किया। आजादी के बाद भी हम अपने गौरवशाली परंपराओं को, गौरवशाली इतिहास को हमने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया और इसलिए आजादी का 75 साल पूर्ण होने के बाद भी हर जगह वो मैकाले 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 की झलक दिखती है। तो सबका कारण है कि जब अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित किया तो भारत की शिक्षा का सर्वे करने का काम किया। 1813 में किया। मैकाले ने फिर 1835 में जो कुछ कहा और जिसका सारा डिक्लेरेशन किया और क्रियान्वयन किया, जिसका हम सब परिणाम भुगत रहे हैं। और उन्होंने इस विचार के साथ किया, भारत का वर्णन, उसकी विशेषताएं जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, कितना सोना है, समृद्धि थी, ज्ञान भी सर्वश्रेष्ठ था। परंतु आजादी के बाद में जिन चीजों को ठीक करने की जरूरत थी वो शायद हम उतनी नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि आपके पुरखों के बारे में, हमारे पुरखों के बारे में, ये अनपढ़ है, गंवार है, अज्ञानी है, इस प्रकार का संबोधन करके हमारे मन में निराशा का भाव पैदा करना, ताकि अपने स्वत्व को हम प्राप्त नहीं कर सके। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए डॉक्टर राजेश सेठी ने कहा कि अंग्रेजों के फैलाए गए भ्रम के कारण हमारे देश की संस्कृति, धर्म, शिक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार को छोड़कर भारत को इंडिया बना बैठे हैं। हम ब्रिटिश सत्ता का दिया इंडिया नाम को पहचाने, अपने स्वयं को पहचाने और भारत की ओर अग्रसर हो। 75 वर्ष पहले, 76 वर्ष पहले, और हम आज फिर खड़े हैं इंडिया से भारत की ओर। यह सोचने में समय लग रहा है कि 75 वर्ष तक हम कर क्या रहे थे। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 को पढ़ें तो आर्टिकल 1 में भी भारत राष्ट्र लिखा है। दुर्भाग्य यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में लिखा गया था और उस आर्टिकल में भारत शब्द का उपयोग किया था। परंतु विडंबना देखिए कि आज जब आप कभी बैठते हैं और आप कभी कमेंट्री सुनते हैं हिंदी की, तो उसमें क्या आता है? टीम इंडिया क्रिकेट की कमेंट्री में। आप यदि हिंदी का अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा होता है टीम इंडिया। ये दुर्भाग्य है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली अपने को अधिकार है कि अपन भारत का नाम अंग्रेजी के उद्बोधन में भी ले सकते हैं। परंतु विडंबना देखिए कि हम भारत को भारत नहीं इंडिया बोलते हैं। भारत के बगल में एक छोटा सा देश जिसको हम ब्रह्मदेश बोलते थे, जिसको अंग्रेज ब्रह्मदेश न बोल पाए तो बर्मा कर गए थे। 1992 में मिलिट्री जनता ने उसका नाम बदल करके म्यांमार कर दिया। उनने कहा ये कॉलोनियल माइंडसेट हमको नहीं चाहिए। एक और छोटा सा देश जिसका नाम था सीलोन, उसने अपना नाम बदल के श्रीलंका कर दिया 1983 में। और 140 करोड़ का ये सामर्थ्यशाली देश आज 76 वर्ष में भी ये सोच रहा है इंडिया से भारत की ओर। कंफ्यूजन तो हमारे आर्टिकल से ही आरंभ हो गया। आपने कोई ऐसा राष्ट्र देखा है जिसका राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अलग होगा? संभवतः भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसका राष्ट्रगीत अलग है और राष्ट्रगान अलग है। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम सब पढ़ें और उसमें हम पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राष्ट्रगान के लिए एक ही नाम था, वंदे मातरम, परंतु कुछ मतों के लालच में इसको बदल करके राष्ट्रगीत कर दिया गया और जनगण मन को राष्ट्रगान कर दिया गया। यह इस देश के साथ हुआ था। हम कंफ्यूज तो 1947 से ही चल रहे हैं। इस कंफ्यूजन से बाहर तो आना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन है क्यों? हम बाहर क्यों नहीं आ पाते इससे? हम यदि सोच कर देखें तो दो शब्द हैं इसमें, एक है स्वाधीन और एक है स्वतंत्र। यदि हम इसमें एक शब्द को समझे तो वो है स्व, जो कॉमन है इन दोनों के बीच में। यह स्व है क्या?
ये स्व हमारे राष्ट्र का पुरुषार्थ है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे राष्ट्र का एक गौरवशाली अतीत है। ये हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत है, ये हमारी सामाजिक दृष्टि है, ये हमारी वैश्विक दृष्टि है, ये जीवन जीने का तरीका है जो हमारा स्व है, जिसको हम सब भूल गए। यदि हम ये सोच कर देखें कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब में विश्व युद्ध के बाद फिजिकल हानि कितनी हुई थी। स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के ऊपर आयोजित इस गर्मावही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री इंद्र सिंह जी परमार, शिक्षा मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग का भी आपके ऊपर दायित्व है। मुख्य वक्ता के रूप में श्री डॉक्टर राजेश जी शेट्टी, हार्ट स्पेशलिस्ट विभाग संघ चालक का दायित्व आपके ऊपर है। इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री श्री छत्रवीर सिंह जी राठौड़, संस्था के प्राचार्य श्री सुधाकर पारोसर जी, जिनका स्वागत अपन ने अभी किया। मुझे बताया गया कि हमारे बीच में इस भोपाल जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय भी उपस्थित हैं। मैं इसके साथ ही भोपाल जिले की अध्यक्षा डॉक्टर सीमा गुप्ता, संभागीय संगठन मंत्री श्री देवी दयाल जी भारती, प्रांतीय सचिव श्री राजीव जी शर्मा और हमारे बीच एक और जो विशिष्ट व्यक्ति मेरे को जो दिख रहे हैं, भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री महेश जी चौधरी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने 1 अगस्त 22 को पूरे देश में 1 लाख विद्यालयों के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया और उसका विषय था इंडिया से भारत की ओर। लगभग इस 1 लाख के टारगेट को प्राप्त करते हुए और हमने लगभग 2 लाख विद्यालयों तक हम लोग पहुंचे। मध्य प्रदेश के अंदर जो आंकड़ा हमारे सामने आया, मैंने खास तौर से मध्य भारत प्रांत में 16,311 विद्यालयों तक हम लोग पहुंचे। मालव प्रांत के अंदर 12,164 विद्यालयों तक पहुंचे और महाकौशल प्रांत में 17,442 विद्यालयों तक हमारा एक कार्यक्रम बनाया गया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौड़, जिलाध्यक्ष सीमा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में शिक्षक गण के पदाधिकारी उपस्थित रहे। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.